नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर अर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। दतिया, जहां निरंतर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के केस, जिन्हें कम करने के लिए लगाया गया है जिले में कोरोना के कर्फ्यू, लेकिन नहीं मान रहे हैं निकलने से लोग। जहां निरंतर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के केस, जिन्हें कम करने के लिए लगाया गया है जिले में कोरोना के कर्फ्यू, लेकिन नहीं मान रहे हैं निकलने से लोग। अनावश्यक रूप से निकल रहे लोगों पर पुलिस ने आजमा लिए हैं सारे हथकंडे, लेकिन नहीं मान रहे हैं लोग। तो आखिरकार दतिया कलेक्टर संजय कुमार के निर्देश पर अब जो भी अनावश्यक रूप से निकलेगा तो उसे जाना पड़ेगा अस्थायी खुली जेल में। जी हां, दतिया जिले का बागीखाना बना अनावश्यक रूप से निकलने वालों के लिए अस्थायी खुली जेल। यदि अब बिना किसी कार के निकलेंगे लोग तो सीधे जाएंगे अंदर। राजगढ़ चौराहे पर रोको टोको अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ ट्रैफिक इंचार्ज नाइम खान, महिला आरक्षक एवं भारी मात्रा में पुलिस बल राजगढ़ चौराहे पर उपस्थित रहा। आखिर क्या कुछ कहा अस्थायी खुली जेल को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने, देखिए हमारे संवाददाता रजनी विटोरिया की इस रिपोर्ट में। लगा 10। इसको पूरे पे बंद करिए भाई, ये सामने इसको एक छोड़िए बस। इसको ले जाओ यार, इसको अपराध भी कायम करवाओ। वो मोबाइल बाद में मिलेगा। दरोगा जी, ये मोबाइल भी रखो इसका। आप करिए। लगातार आपको बताते चले जा रहे हैं कि हम लोग समझाइश देने का काम कर रहे हैं। जब लोग नहीं मान रहे हैं तो उसके लिए खुली जेल कल कलेक्टर साहब के द्वारा बनवाई गई थी। और जो अनावश्यक रूप से लोग घूमते पाए जा रहे हैं, जिनको हम लोग तस्दीक कर लेते हैं लेकिन वास्तव में अनावश्यक ही है, उनको जो हमारी मोबाइल्स हैं और फिक्स पॉकेट्स हैं, उनको वहाँ बद्दी खाने में जो जेल कोशिश की गई है, खुली जेल जो की गई है, उसमें बैठालते हैं और उसको 2 घंटे वहाँ बैठालते हैं। उसकी एंट्री करते हैं प्रॉपर। वो जितने बजे आता है उसको 2 घंटे उसको वेट कराते हैं और 2 घंटे बाद फिर उसको वहाँ से रिलीज करते हैं। समझाइए सर, आज नहीं निकलेगा। आज कितने लोगों को ऐसा दंडित किया गया? आज 60 से 70 लोगों का शुरुआत में किया था और अभी भी चली रही है, तो मुझे लग रहा है 100-125 के आसपास आप लोग। कैलारस में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राम गोपाल सिंह सिकरवार ने गायों के बछड़े की दवाई एवं बोतल चढ़वाई। रेलवे स्टेशन के सामने दर्द से चिल्लाकर रोड पर भूखा प्यासा पशु अस्पताल के सरकारी डॉक्टर बार बार फोन करने के बाद भी नहीं सुनते हैं। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राम गोपाल सिंह सिकरवार ने गाय के बछड़े की दवाइयां एवं बोतल चढ़वाई। रेलवे स्टेशन के सामने दर्द से चिल्लाकर रोड पर भूखा प्यासा था पशु अस्पताल के सरकारी डॉक्टर बार बार फोन करने के बाद भी नहीं सुनते हैं, तो सिकरवार ने अपने पैसे से प्राइवेट डॉक्टर को बुलाकर निजी पैसे से 670 रुपये की दवाइयां मंगवाई और लोगों की मदद से बछड़े को बोतल चढ़ाई और सही हो गया। सरकारी डॉक्टर का नहीं उठता है फोन, ना ही पशु हॉस्पिटल पर मिलते हैं। पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई तो राम गोपाल सिंह ने नंबर 20139117 है। दर्जनों पशु गाय कैलारस में बीमार पड़े हैं, पर डॉक्टर से लेकर चपरासी तक लापरवाही कर रहे हैं, पर शासन प्रशासन इस ओर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। कई आवारा पशुओं की तो इलाज के अभाव में मौत हो चुकी होती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर बैठे चिकित्सक पूरी तरह लापरवाही बरत रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार होते हुए भी कई कार्यकर्ता एवं राजनेताओं के फोन नहीं उठते हैं। डॉक्टर कमलेश गुप्ता अगर उठा भी लेते हैं तो मौके पर पहुंचते नहीं हैं। इनका कहना है कि पशु अस्पताल कैलारस में पशु डॉक्टर कमलेश गुप्ता कभी भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। उठा भी लेते हैं तो अपनी मां की जगह पर कर रहे नीरज सोनी को भेजते हैं। वह क्या है मामला? मंडल अध्यक्ष जी बताएं, क्या है मामला? अरे एक बछड़ा आवारा जो है ये सारा बीमार था, सीरियस हालत थी। मैंने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, 2.5 घंटे से फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर मतलब जो है किसी को यहाँ व्यवस्था के लिए डॉक्टर आ रहा है, ने किसी को भेजा है। और जब मैंने उनसे बोला तो एक वहाँ चपरासी या कोई महिला, उसका लड़का वहाँ रहता है, सर्वा नीरज सोनी, वो कहता है कि 9 बजे खुलेगा, मतलब तब आएंगे, मतलब जो है तब इलाज चालू करेंगे। मतलब मरीज खत्म हो रहा है अब और 9 बजे अस्पताल खुलेगा तब चालू करेंगे। क्या पशु अस्पताल के डॉक्टर इसमें लापरवाही देते हैं, नहीं मिलते हैं मौके पे? क्या है कमलेश गुप्ता की लापरवाही है, डॉक्टर कमलेश गुप्ता की लापरवाही है, मतलब जो है होलसेल कोई है।
अच्छा अच्छा, आपने शिकायत भी की है क्या? मैंने मंडल अध्यक्ष सीएम हेल्पलाइन को शिकायत की है 7 बजे के करीब अभी आज ही। जी। छावनी बोर्ड मुरार में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदार फर्म लक्ष्मी एंड सन्स द्वारा उन्हें काम से हटाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। छावनी बोर्ड मुरार में कार्यरत सफाई कर्मचारी ने ठेकेदार फर्म लक्ष्मी एंड सन्स द्वारा उन्हें काम से हटाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल उनका आरोप है कि कंपनी द्वारा उनके खाते में डाली गई रकम में से 2,500 रुपये वापस मांगे जाते हैं और वापस न देने वाले कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया जाता है। कर्मचारियों ने इस संबंध में छावनी बोर्ड में शिकायत भी की, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों के प्रदर्शन की खबर मिलते ही ग्वालियर पूर्व विधायक सतीश सिकरवार और युवा नेता कांग्रेस मितेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए और कर्मचारियों से उनकी समस्याओं को सुना। इस संबंध में विधायक सतीश सिकरवार ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा की यह खास खबर। भैया आपका? शिव कुमार। कहाँ आप नौकरी करते हो? कैंटोनमेंट छावनी से। छावनी क्षेत्र में किसका काम करते हो आप? सफाई कर्मचारी का। तो क्या ठेकेदार के अंडर में करते हो? बिल्कुल साहब। क्या नाम है ठेकेदार का? लक्ष्मी एंड सन्स। लक्ष्मी एंड सन्स। क्या समस्याएं हैं आपको? समस्या यह है साहब जी, हमारे पैसे आने के बाद तनख्वाह में से 2,500 रुपये मांग रहे हैं और जो व्यक्ति इस विषय में अगर कोई बात भी करता है तो उसको हटा दिया जाता है। अभी तक इन्होंने 10 लड़के हटा दिए। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन को? ये समस्या आपको पिछले कितने दिन से आप हड़ताल पे हैं? साहब पिछले 11 सालों से आज तक कोई समस्या नहीं आई है। पहली बार कोई ऐसा ठेकेदार आया जिसने आके हमसे 2,500 रुपये मांगे हैं। आपने इस बारे में कैंटोनमेंट CEO से, जो कि यहाँ के मुख्य अभियंता हैं, उनसे बात की? साहब 4 बार मिल के आए हैं उनसे। क्या बोले? बोले कोई बात नहीं है, आपको कोई नहीं हटाएगा, और फिर भी उसके बावजूद भी हमको हटाने की कार्रवाई करी। पैसे वाली बात, जो 2,500 रुपये ठेकेदार द्वारा आपके अकाउंट में पेमेंट डाल के दोबारा मांगा जाता है, ये बात आपने CEO को बताई? हाँ बताइए सर। क्या बोले? उसके बावजूद भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से कि शासन से कि आपके क्या सहयोग करे? ये समस्या का समाधान हो जाए साहब। ठेकेदार के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हो, बिल्कुल साहब, जिससे भविष्य में इस तरह से कोई भी ठेकेदार लेबर के साथ ये अन्याय नहीं कर सके। बिल्कुल नहीं साहब। कैंट एरिया में जहाँ आप ये सफाई का काम करते हैं, कितने लोग आपके साथ नौकरी कर रहे हैं? 96 वर्कर है साहब। 96 वर्कर्स हैं। सभी का पेमेंट 2,500 रुपये ठेकेदार द्वारा वापस लिया जाता है? बिल्कुल मांग रहे हैं साहब, अभी दिया नहीं है, इसी विषय में हड़ताल चल रही है साहब। आपने स्टेशन कमांडर साहब से इस बारे में कोई शिकायत की? नहीं करी साहब, क्योंकि हमें किसी से मिलने ही नहीं दिया जाता। CEO साहब से तो बड़ी मुश्किल में मिल पाते हैं साहब। CEO साहब से अभी पिछली बार आप कब मिले? साहब 6-7 दिन पहले मिला था। क्या बोले CEO साहब? CEO साहब बोले थे कि आपके साथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं होगी, मगर दूसरे ही दिन मुझे हटा दिया गया और मेरे साथ में 9 लड़के और हटाए गए। पाताली हनुमान मंदिर मुरार में कोरोना के इस काल में लेबर द्वारा पिछले काफ़ी समय से स्ट्राइक की जा रही है। ये सारे सफाई कर्मचारी हैं, इनकी समस्या है कि ठेकेदार द्वारा जो पेमेंट, जो वेतन इनके अकाउंट में दिया जाता है, उसको बाद में 2,500 रुपये वापस ले लिए जाते हैं। इनकी कोई भी अधिकारी कैंट में कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पर हमने कई बार कैंटोनमेंट CEO को बताया, यहाँ देखो महिलाएं भी हैं, काफ़ी महिलाएं यहाँ एकत्रित हैं, और इन्होंने कैंटोनमेंट CEO को भी बताया, इसके बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मैं राजकुमार शर्मा, रिपोर्टर खबर अर्पल, TV न्यूज़। सर, ये जानना चाहूँगा कि मुरार के इस कैंट एरिया में आप आज यहाँ काफ़ी पब्लिक के साथ एकत्रित हुए हैं, छावनी मंडल का ये कार्यालय के पास में, तो ये लेबर की क्या समस्या है सर? मुझे जानकारी मिली, छावनी क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है और उन्होंने काम के बदले, नौकरी जो कर रहे हैं उन्हें काम के बदले उन्हें 2,500 रुपये दिए जा रहे हैं। उनको खाते में तो पैसा पूरा दिया जा रहा है, लेकिन खाते से निकाल के 2,500 रुपये नगद ठेकेदार के द्वारा दिए जा रहे हैं। इस संबंध में मेरे संज्ञान में ये मामला पूर्व में आया था, तो मैंने भारत सरकार के रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव महोदय को भी इस चीज़ से अवगत कराया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मचारियों के साथ जाति और प्रताड़ना किया जा रहा है, उन्हें जाति की गालियाँ दे के भगाया जा रहा है।
और जो भी इसकी शिकायत करते हैं उनको काम पे से हटाया जा रहा है। सर आप देखने और में इससे आया है कि लोगों- आप देखने में आया है आप जनता के काफ़ी सहयोगी हैं, अपने क्षेत्र की जनता का काफ़ी सहयोग करते हैं। कोरोना के इस काल में भी आप काफ़ी मदद जनता की कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी जनता एकत्रित है। आप इसको कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? इस बड़ी गंभीर समस्या आई है कि ठेकेदार द्वारा पेमेंट किया जाता है, फिर पैसा काट लिया जाता है। अभी अपन ने पत्र लिखा है, इसका कोई जवाब नहीं आया है। आज पुनः पत्र में स्मरण पत्र दोबारा लिखता हूँ रक्षा मंत्री महोदय को, रक्षा सचिव को, प्रधानमंत्री जी पीएमओ कार्यालय को भी आज पत्र लिखूंगा। और कार्रवाई नहीं की तो आने समय में इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, धरना दिया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। और जो हमारे सफाई कर्मचारी आज कोरोना की वजह से वैसे ही प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, और ऐसे महामारी में भी ये लोग सफाई का काम कर रहे हैं अपना घर परिवार को दांव पर लगाकर। इनको तो कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए। सम्मानित की जगह इनको प्रताड़ित करने का काम यहाँ के ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने का काम कर रहा है, ऐसे सफाई कर्मचारी जो अपने परिवार को दांव पर लगाकर सफाई करने का काम कर रहे हैं, जिन्हें सम्मानित करने पूरा समाज सम्मानित कर रहा है, ऐसे सफाई कर्मचारियों पर ठेकेदार द्वारा और यहाँ के अधिकारियों द्वारा जो प्रताड़ना की जा रही है उनके खिलाफ मैं घोर निंदा करता हूँ। और आने वाले माननीय प्रधानमंत्री से, रक्षा सचिव से, रक्षा मंत्री से इनके के खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूँ। अगर कार्रवाई नहीं की गई, ठेकेदार को ठेका निरस्त नहीं किया गया तो इसका आने वाले समय में इस प्रकार से भी हो सकता है विरोध किया। सर ग्वालियर में लेबर इंस्पेक्टर भी हैं, तो इनसे आप थोड़ा बोलें और इनका भी, इनके खिलाफ इनको एफआईआर करानी चाहिए। जो लेबर इंस्पेक्टर है उसका ये अधिकार बनता है और ये दायित्व बनता है कि वो इस जनता के साथ जो भी यहाँ पर सफाई कर्मचारी हैं, वास्तव में आप शब्दों के माध्यम से आपके कहे हुए शब्दों का वर्णन नहीं किया जा सकता कि काफ़ी अच्छे शब्दों का आपने इनके लिए इस्तेमाल किया कि ये शासन के एक अभिन्न अंग है। अगर सफाई नहीं हो तो बहुत मुश्किल का सामना हमको करना पड़ेगा। 7-8 दिन से ये उस पर बैठे हुए हैं। तो सर आप इस बारे में आप लेबर इंस्पेक्टर से करेंगे जिसके खिलाफ कि ये इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें? लेबर इंस्पेक्टर से भी बात करेंगे और लेबर इंस्पेक्टर से कहेंगे कि इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें। अगर लेबर इंस्पेक्टर भी इसमें मिलीभगत होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। सरपंच पद की प्रतिस्पर्धा में चली गोली से महिला के घायल होने का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस थाना जिगना के खदरावनी गांव में सरपंच पद को लेकर चल रही रंजिश में गोली चल गई। सरपंच पद की प्रतिस्पर्धा में चली गोली से महिला के घायल होने का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस थाना जिगना के खदरावनी गांव में सरपंच पद को लेकर चल रही रंजिश में गोली चल गई, जिससे ग्राम खदरावनी निवासी महिला कमलेश पांडे पत्नी घनश्याम पांडे गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। गोली चलने का आरोप वासुदेव शर्मा पुत्र रामहरि शर्मा पर है। घायल महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। रविवार को भी कोरोना के 193 नए मरीज सामने आए हैं। इतने कोरोना मरीज एक दिन में इससे पहले कभी नहीं मिले हैं। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण के एक बुजुर्ग महिला की भी जान भी चली गई। कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। रविवार को कोरोना के 193 नए मरीज सामने आए हैं। इतने मरीज कोरोना के एक दिन में इससे पहले कभी नहीं मिले हैं। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण ने एक बुजुर्ग महिला की जान भी ले ली है। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज के बाद प्रशासन सख्त हो गया है और बामौर में तहसीलदार खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और स्थिति पर पूरी प्रशासनिक टीम नज़र रखे हुए है। हमारे संवाददाता शिवशंकर शिवहरे ने यहां जाकर उनसे बातचीत की। और ये आगे 1 तारीख तक बंद रहेगा। तो आज किन लोगों को छूट दी गई इस बारे में? ये आदरणीय कलेक्टर महोदय द्वारा 19 तारीख की रात 10 बजे से जी 30 तारीख की रात 10 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। जी इसमें सभी पूरा मार्केट पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जी तो इसमें जो फल सब्जी, दूध और सब्जी की दुकानें ये भी बंद कर दी गई हैं जी और इनकी केवल होम डिलीवरी लागू रहेगी। किराना की भी दुकानें बंद रहेंगी, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से सप्लाई की जा सकती है। तो जैसे सब्जी वाले हैं तो उनके लिए वो होम डिलीवरी चालू होगी? हाँ, सब्जी की भी दुकानें आदरणीय कलेक्टर महोदय के आदेश के द्वारा बंद कर दी गई हैं। जी तो इसकी भी केवल होम डिलीवरी के द्वारा सप्लाई क्या की जा कोई सकती सब्जी है। वाला अगर कोई दुकान सब्जी बेचता है किस पर कार्रवाई की जाएगी?
हाँ, सब दुकान पे सब्जी बेचने पे कार्रवाई की जाएगी। और इसमें शादी भी आने वाली आगे, तो कितने लोगों को परमिशन दी गई शादी के लिए? शादी की आदेश में 50 लोगों की परमिशन उसमें उल्लेखित की गई ये परमिशन को कहाँ से मिलेगी? है। उल्लेखित आदेश के अनुसार श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी के महोदय के द्वारा परमिशन दी गई। मुरैना से एसडीएम परमिशन मिलेगी? हाँ, बामोर के लिए मुरैना एसडीएम के द्वारा परमिशन दी गई। जी। बामोर में जो है पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसको लेकर के जो प्रशासन की क्या व्यवस्था है? लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई भी मार्केट में दुकानें किसी भी तरह की नहीं खोली जाएंगी। इसके लिए सुबह शाम भ्रमण किया जाएगा जी। और यदि कोई दुकान खोलता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जनागंज थाना के अंतर्गत गोल पहाड़िया में मेहरा साहब की तलैया में 2 दिन पहले वायरल हुए कट्टा लेकर घूम रहे बदमाशों के वीडियो के बाद भी पुलिस ने अब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। थाना के अंतर्गत गोल पहाड़िया में मेहरा साहब की तलैया में 2 दिन पहले वायरल हुए कट्टा लेकर घूम रहे बदमाशों के वीडियो के बाद भी पुलिस ने अब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं दूसरी और वीडियो वायरल होने के बाद से अपराधी क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे हैं और क्षेत्रवासियों को देख लेने की धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे संवाददाता ने यहां पहुंचकर क्षेत्रवासियों से बातचीत की। मंदिर में दारू पीते हैं, नशा करते हैं और फिर निकलते हैं, हमारी गाड़ियां फेंक देते हैं, गाड़ियां रोज करते हैं, गंदी गंदी गाड़ियां होते हैं, माँ बहनों को बहुत छोटा बोलते हैं तो उल्टा हमें मारने की धमकी देते हैं। हमारे घर में हम नशे की चीज़ें रखवा देंगे, कट्टा रखवा देंगे और बंद करवा देंगे। अभी तो युवकों को लेकर आए हैं थाने में, किस चीज़ लेके आए? ये अभी हमारे घर पे गाड़ी विरोध करने गए थे, गंदी गंदी गाड़ियाँ बाकी मारने की धमकी दी, कह रहे कि अभी आला मारेंगे, सामान लेकर फिर तुम्हें मारेंगे, देखते हैं। इनमें से अभी 2 आए, एक एकदम और फरार है। ये जो अभी ये गाड़ी वगैरह पकड़ती है ना, जो हमारे को मंदिर में नशा करते हैं, गाड़ी विरोध करते हैं, उसी मैटर में लेके आए। थाने द्वारा कभी कोई कार्रवाई की गई है इनके ऊपर? अभी तक अरे सर के हाथ में हम आवेदन देने वाले, उसके बाद देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। आगे कुछ जो काम क्या क्या करते हैं इस करने के लिए? अब तो सर ये तो कह नहीं सकता तो है चीज़ की, तो मंदिर में आके नशा करते हैं, दारू पीते हैं, मंदिर में आके जुआ नशा खेलते हैं, गालियाँ बकते हैं। थाने में कितना कंप्लेन कर चुके हैं थाने में? ये हमारी तीसरी है। इससे पहले हमने 2-3 महीने पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद फिर से ना ये कोई ने वीडियो बनाई है, वो वायरल हुई है। उनका ये मानना है कि हम लोगों ने बनाई, लेकिन हमारे यहाँ से किसी ने नहीं बनाई। वो ये लड़के कट्टा लहराते हैं, लड़के नशा करके निकलते हैं कॉलोनी में। और गाली उस करिए कट्टे को लेकर बोला ये जो वीडियो नहीं, हाँ, उसी की वजह वीडियो वायरल हुआ है कट्टे वाली। उसी वाले मैटर में ये लोग हमारे पे गाली बोलो आरोप लगा रहे हैं, और जिसमें हमारे यहाँ से कोई नहीं ये वीडियो वायरल की है। अच्छा अच्छा, अभी तक थाने में कोई कार्रवाई नहीं की है? आपकी 2 बार आवेदन दे चुके थे? ये अभी फिर से नहीं, ऐसा तो एक आध बार आए, फिर उसके बाद में फिर चालू हो जाता है उनका, सख्त कार्रवाई नहीं हुई। सख्त कार्रवाई नहीं? अभी फिर हम आवेदन देना है सर को, देखते हैं क्या कार्रवाई। सिंधिया राजवंश के जयविलास पैलेस परिसर से लगे शांतिवन निकेतन से सटे जंगल में मंगलवार सुबह आग भड़क गई। यह आग क्यों और कैसे भड़की, इसके कारणों का फिलहाल अभी खुलासा नहीं हो सका है। सिंधिया राजवंश के जयविलास पैलेस परिसर से लगे शांतिवन निकेतन में सटे जंगल में मंगलवार सुबह आग भड़क गई। यह आग क्यों और कैसे भड़की, इसके कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। यह इलाका बसंत विहार, हिरणकोटी और पैलेस से लगा हुआ इलाका है, जहां खेतीबाड़ी भी होती है। पता चला है कि यहां झोपड़ियों से सटी गेहूं की खेती भी होती है। पता चला है कि यहां झाड़ियों से सटी गेहूं की खेती भी होती है, जो इस आग की भेंट चढ़ गई है। फिलहाल यह पता नहीं चला है कि कुल कितने बीघा में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। यह 6 सिंधिया परिवार के आधिपत्य में है और आम लोगों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है, लेकिन कुछ चारवाहे अपने मवेशियों को लेकर इस इलाके में उन्हें चराने के लिए घूमते नजर आते हैं। फिलहाल इस बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी हाथ नहीं लगी है, लेकिन इतना पता चला है कि जंगल में झाड़ियों में किसी चारवाहे द्वारा फेंकी गई बीड़ी से यह आगजनी की घटना हो सकती है। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। जयविलास पैलेस से जुड़े एक कर्मचारी ने बताया है कि आग लगने की सूचना किसी ने उन्हें फ़ोन पर दी थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना भेजी गई और फायर ब्रिगेड आग को काबू कर लिया है। कुछ इलाके में थोड़ी आग बची है, जिसे जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। में रोड जा रही है उस एरिया में, उस एरिया में कोई यहाँ से विजिट नहीं करता आम, और सूखे पत्ते हो सकते हैं जो आपको पता है जल्दी जल सकते हैं। हो सकता है किसी ने आते जाते कोई बीड़ी वगैरह फेंक दी हो, या गर्मी में वैसे भी आग लगने का चांस। कितना बीघा होगा ये बीघा? कितने बीघे में आग लगी है? मैं इसका कह नहीं सकता। आप ये कह लो 1 बीघा को ज़्यादा नहीं। आग काफी बढ़ चुकी है।
आग बुझ चुकी है, लगभग बुझ चुकी है। आप दिखाइए। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये आग इतनी बढ़ गई, इसका क्या सिक्योरिटी थी? आग जो है सूखे में कहीं भी लग सकती है। क्या बोलते हैं जगह को? इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को आप कह सकते हैं शांति निकेतन। हाँ, शांति निकेतन। मैं नहीं बताना चाहूँगा। नाम बताना नहीं चाहिए। वो आप पांडे साहब से पूछिए। आप इंचार्ज हैं जाके? जी मैं इंचार्ज। ठीक। कोविड-19 के चलते शासन द्वारा 7 दिन के कर्फ्यू लगने के बाद गरीब जनता जनार्दन के पालन पोषण के लिए सरकार द्वारा शहर के सभी शासकीय कंट्रोल पर दिए जाने वाले निःशुल्क राशन को बांटने के लिए अनाज पर्याप्त मात्रा में शासकीय खाद्यान्नों की दुकानों पर पहुंचने के बावजूद भी कंट्रोल संचालक वार्ड नंबर 28 चौनप्याऊ के पीछे जनता को गेहूं रोककर बाजरा और चावल दिए जाने पर सोमवार की रात्रि खाद्य विभाग द्वारा की छापामार कार्रवाई। कोविड-19 के चलते शासन द्वारा 7 दिन के कर्फ्यू लगने के बाद गरीब जनता जनार्दन के पालन पोषण के लिए सरकार द्वारा शहर के सभी शासकीय कंट्रोल पर दिए जाने वाले निःशुल्क राशन को बांटने के लिए अनाज पर्याप्त मात्रा में शासकीय खाद्यान्नों की दुकानों पर पहुंचने के बावजूद भी कंट्रोल संचालक वार्ड नंबर 28 चौनप्याऊ के पीछे जनता को गेहूं रोककर बाजरा और चावल दिए जाने पर सोमवार की रात्रि खाद्य विभाग द्वारा की छापामार कार्रवाई और अधिकारी द्वारा दी जानकारी के अनुसार बराबर की मात्रा में अनाज और राशन कार्ड व्यक्तियों को वितरण करने का आदेश दिया गया। कंट्रोल के प्रमुख संचालक को पात्रता उतनी बढ़ती जाती है। क्या अभी तक आपने स्टॉक चेक किया? हाँ, चेक किया है। अभी स्टॉक में क्या मिला आपको? अभी तो चूंकि इसको फिजिकल स्टॉक लिया है, मशीन का जो स्टॉक है वो वेरिएशन मशीन मंगाई है। 11 बजे यहाँ आके टीम ने दस्तक दी थी। यहाँ गेहूँ पाया गया था। और ऐसी कौन सी वजह थी जो गेहूँ नहीं बांटा गया, बाजरा ही बांटा गया? इसका कहना है कि 3 कुंटल गेहूं था इसके पास, और चूंकि 3 कुंटल गेहूं से पूरे उपभोक्ताओं को वितरण नहीं हो पाता, इसलिए उसने बाजरा जिनने कहा कि हमें बाजरा दे दो, जब गेहूं आ जाएगा शेष क्वांटिटी हम उसको बांट देंगे। 3 कुंटल था तो उपभोक्ताओं को क्यों नहीं बांटा गया? नहीं, वो भी बांटा गया है, वो तो खत्म हो गया ना, नील हो गया वो 3 कुंटल जब नील हो गया, लेकिन उसके बाद भी शेष उपभोक्ता बचे थे जिनको गेहूँ देना इसके पास नहीं बचा था। आपने रिकॉर्ड चेक किया गेहूँ कितना है महीने का? तो अभी मैंने स्टॉक चेक किया है उसका। गेहूँ कितना है महीने का? अभी फिजिकल स्टॉक उसका लिया जाएगा, और जो मशीन तो आप मौके पर अधिकारी हैं। हाँ? आपने चेक क्यों किया? फिजिकल क्या होता है? तो अभी भी चेक किया आपने? अभी भी इसके बेल्टी चेक किया, कहाँ से गेहूँ आया? चेक किया। अभी इसके उपभोक्ताओं को ही कल बुलाया गया है। कल 10 बजे दुकान की जांच फिर होगी। तो बहुत होते हैं, किस किस को आप फोन लगाएंगे? जितने उपभोक्ता आ सकते हैं, जितने उपलब्ध हो सकते हैं, उनको तो बुलाया जाएगा सुबह। बाजरा दिया, गर्मी का सीजन है, बाजरा क्यों दिया ना? कि चूंकि आवंटन ने शासन के द्वारा जारी किया, तो महामारी थी, तो मशीन शासन के द्वारा आवंटन जारी किया था, उसमें जिला स्तर से कोई भी वो हमारी अधिकारिता नहीं है कि हम आवंटन चेंज कर सकें। हमने इसमें कमिश्नर फूड से ज़रूर रिक्वेस्ट की है कि सर यहाँ पे गर्मी में ग्रीष्मकाल में बाजरा की फूड हैबिट में नहीं है, तो संभावना है कि मई के आवंटन में हो सकता है चेंज करने का। सीएम ने आदेश जारी किया है 3 दिन महीने का उपभोक्ताओं को राशन दिया जाएगा निःशुल्क। इस चीज में आप बोल रहे हो कि बाजरा उपलब्ध है, गेहूं नहीं है। आदमी बाजरा खाकर भी अपना जीवन बताएगा। नहीं, गेहूं उपलब्ध है। गेहूं मैंने ये नहीं कहा गेहूं उपलब्ध है, आज दुकान पे खत्म हो गया था। चूंकि ये भी इसलिए विसंगति आई है कि पहले अप्रैल का वितरण होना था, अप्रैल का माल दुकान पे पहुंच गया, फिर ये डिसीजन हुआ शासन स्तर से कि 2 महीने का वितरण करना है अप्रैल मई का। अच्छा, तो अप्रैल का जो आवंटन आ गया था उससे 2 महीने बांट रहा था। किस जगह पे आया, कौन सी कंट्रोल है ये? मैं थाटीपुर में आया हूँ और कंट्रोल है यहाँ पे, नाम इसका बाबा अम्बेडकर कंट्रोल लगता है, वार्ड 28। कोविड प्रभारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर कोविड के खिलाफ एक्शन मोड में दिखे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने लिया प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेड और ऑक्सीजन और इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था का लिया जायजा। कोविड प्रभारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर कोविड के खिलाफ एक्शन मोड में दिखे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने लिया प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेड और ऑक्सीजन और इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मरीज के परिजनों से मुलाकात कर मरीजों को कोई असुविधा तो नहीं हो रही, इसके बारे में पूछा। कोविड प्रभारी प्रद्युमन सिंह तोमर जायजा लेने पहुंचे थे लक्ष्मीबाई कॉलोनी स्थित महेश्वरी नर्सिंग होम में। हुआ है, बड़ा दुखद घटना है, और जो मृतक लोग हैं उनको भी हम शासन स्तर पर भी जो मदद बन सकती है वो करेंगे, और हमारा प्रशासन वहाँ पूरा पहुँचा था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाजार में दुकानदारों ने चोरी छुपे अपनी अपनी दुकानें खोलकर ग्राहकों को सामान देना चाहा, लेकिन पुलिस सख्ती के कारण दुकानदार पूरे दिन पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेलते रहे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाजार में दुकानदारों ने चोरी छुपे अपनी अपनी दुकानें खोलकर ग्राहकों को सामान देना चाहा, लेकिन पुलिस सख्ती के कारण दुकानदार पूरे दिन पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेलते रहे। कोरोना कर्फ्यू के कारण सब्जी विक्रेताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि पुलिस
पुलिस इतनी सख्ती करेगी हमें मालूम नहीं था, नहीं तो हम सब्जी खरीद कर नहीं आते। अब लाखों रुपए की सब्जी जो हम खरीद कर लाए हैं उसका क्या करें। दिल्ली में लॉकडाउन और कोरोना के खौफ से वापस अपने घर लौट रहे मजदूर और छात्रों से भरी बस अनियंत्रित होकर जौरासी घाटी पर पलट गई। इन घटनाओं में 3 की मौत हो गई, वहीं 24 लोग घायल हैं। बच्चों का तो कोई पता ही नहीं है, बच्चे तो निकल रही है। बहुत छोटी थी वो बच्चे, आप खून नीचे से बहता रहो, खून नीचे। भाई आपका सावित्री भाई कहाँ से जा रही थी, कहाँ पहुँचना था आपको? कितने दिल्ली से आ रहे थे, हमको जहाँ से जाना था टीकमगढ़ जाना था। रास्ते में उसने गली में पैसा ले लिया और तो उसने सवाई इतनी ठूसी के लग गया। वहीं से पंगा कहते आ रहा, वहीं से जहाँ से बैठा रहा ना वहीं से लड़ता है, वहीं से पंगा कहते आ रहा। अच्छा, चलो रास्ते में बताएंगे तुम लोगों को। उसने ही आई वो अट्ठे के गाड़ी इस पट्टी में गाली कितनी सवारियां बैठी थी बस में? लगभग 300 सवारी से ऊपर है और कुछ ऊपर भी है, हादसे हो रहे हैं। आज फिर एक बस हादसा हो गया, क्या कहेंगे सर? बेसिकली जो है ये बस जो है दिल्ली से छतरपुर की ओर जा रही थी और इसमें निवाड़ी बेस्ड लेबर्स बहुत अधिक हैं। ऐसे लेबर्स हमारे जो कि दिल्ली में काम करें, क्योंकि वहाँ पे टोटली लॉकडाउन की स्थिति है कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में, तो वहाँ से उनको ये इस बस के माध्यम से भेजा जा रहा था। और इसकी लगभग 9 बजे आज सवेरे जो ये एक्सीडेंटेड हुई है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और वहाँ से भी हम लोग लगातार अब कम्युनिकेशन स्थापित किए हुए हैं कि जो भी माइग्रेटेड लेबर, जो हमारे प्रदेश के ऐसे लेबर जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है। तो उस संबंध में उनको हमें रूट के विषय में और उसके अतिरिक्त मतलब जो है रजिस्ट्रेशन नंबर बस के कितने बजे रवाना किया, कब किया, इसकी पूरी जानकारी दें ताकि इनको लगातार मतलब इसमें व्यवस्थित भी किया जा सके और लगातार गार्ड भी किया जा सके। बताया जा रहा है कि बस ओवरलोड थी, ये एक जांच का विषय रहेगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे चर्चा उपरांत ही मैं इस तथ्य को स्पष्ट कर पाऊँ। सर लगातार ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, आरटीओ विभाग क्या कर रहा है सर, क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया इसके लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया था जो कि फरवरी से स्टार्ट होकर मार्च में एंड हुआ था और उसके दौरान लगभग जो है 24,000 बसों की चेकिंग की गई थी और इसके अतिरिक्त लगभग उसमें 3,000 बसें हैं उनको पैनलाइज किया गया था, दंडित किया गया था, जिसमें से करीब 250 से 300 बसों के परमिट भी निरस्त हुए हैं। तो लगातार इसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है और अभी वर्तमान में हमारा जो आरटीओ अमला है वो आप देख रहे होंगे, जो ऑक्सीजन क्रायोजेनिक सिलेंडर्स हैं जिनके माध्यम से हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए आ रही है, तो उसमें भी संलग्न है। तो अलग अलग कई प्रकार की ड्यूटियां हैं जिसमें लगातार हमारे अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व हैं। इस पक्ष को भी और इस पहलू को भी देखा जा रहा है। अन्य जो इस समय प्राथमिकता वाले जो पहलू हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें ऑक्सीजन कंटेनर्स आ रहे हैं, उनको भी एस्कॉर्ट करके, पायलटिंग करके, ताकि जल्दी से जल्दी वो गंतव्यों तक पहुँच सकें और हमारे मरीजों को कोविड-19 के जो ग्रस्त हैं उनको ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके, इस विषय पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो हर प्राथमिकता के बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है। इस बिंदु पे भी जो है लगातार मतलब अब टीमें हमारी बना दी गई हैं जो कार्य कर रही हैं। सर अब लॉकडाउन के दिनों में काफ़ी मजदूर पलायन करने वाले हैं और ये तय है कि काफ़ी संख्या में ओवरलोड बसें या वाहन चलेंगे। सर इसको लेकर आरटीओ विभाग क्या कुछ करने वाला है, क्या जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ पर्टिकुलर रूट्स हैं जिनके माध्यम से इस प्रकार की जो बसों का परिसंचलन अधिक होता है और पिछले वर्ष का पूरा डेटा हमारे पास है कि कहाँ से कितने मजदूरों का जो है हमारे प्रदेश में आगमन हुआ, जो प्रवासी मजदूरों के रूप में बाहर स्टेट्स में काम कर रहे थे। उन सभी रूटों के लिए हमने पृथक जोन्स बना लिए हैं और उसमें जो सीनियर आरटीओज हैं उनको इंचार्ज बना कर जो लोकल आरटीओ के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन करके ये हम जरूर इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जब वो हमारे बॉर्डर में आ जाती हैं तो उसके पश्चात जो इस प्रकार की स्थिति में हमारे सब मजदूर भाई आए कि वो अपने इलाकों में तो जा सकें, सुरक्षित जा सकें। मतलब मूल उद्देश्य ये रहेगा कि बस में उतने ही लोग रहना चाहिए। सर दिल्ली से टीकमगढ़ जा रही बस पलटी है जौरासी घाटी पे, क्या कुछ घटनाक्रम रहा?
हाँ, ये दिल्ली से मजदूरों को छत्तर पर वापस ले जाने वाली बस पलटी है यहाँ पे, और ये स्लीपर कोच बस थी, और इसके पलटने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 8 लोग घायल हो गए हैं। तो घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है और मृतकों को पीएम के लिए भी भेजा गया है, और जो शेष मजदूर हैं उनको वापस वहाँ छत्तर पर भिजवाने के लिए आरटीओ के माध्यम से बसों की व्यवस्था की जा रही है। सर, बताया जा रहा है कि बस ओवरलोड थी। हाँ, ये इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोग थे। लोग 50 से अधिक लोग बताए जा रहे हैं, और लोग अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन अभी तो हमें जो सूचना है 50 के आसपास लोग थे। सर, जैसे ही लॉकडाउन के संकेत लगे हैं, मजदूरों का बड़ी संख्या में पलायन करना शुरू हो गया है। सर, ऐसी स्थिति में आए दिन इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी कि लोग बड़ी संख्या में वाहनों से निकलेंगे। सर, इसके लिए आगे ऐसी घटनाएं ना हो, क्या किया जाएगा? ये तो जहाँ गंतव्य स्थान जहाँ से रवाना हो रहे हैं वहाँ के प्रशासन का भी कार्य है। हम लोग भी अपना चेक पॉइंट लगाएंगे कि उसमें डबरा में, जिससे ये लोग पता लगे कि इसमें कहीं ओवरलोड सवारियाँ तो नहीं है, तो इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए हम डबरा स्तर पर गुजरने वाली बस की चेकिंग करवाएंगे पुलिस के सर, नशे में बताया जा रहा है ड्राइवर पूरे रास्ते पर विवाद हुआ है, जो सवारियां बैठी थी। इस तरह की बात आई सामने तो पुलिस उसकी छानबीन करेगी। हर बात किराया भी अधिक वसूला गया है सर सवारियों को करने। प्रदेश सरकार द्वारा हर जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में सरकार द्वारा आज विशेष विमान से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 50 डिब्बे ग्वालियर पहुंचाए हैं। हर डिब्बे में 48 रेमडेसिविर इंजेक्शन है। इस प्रकार आज ग्वालियर चंबल संभाग के लिए कुल 2400 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए प्रशासन द्वारा बाजार खोलने और बंद करने के लिए एसडीएम सदर सहित व्यापार संगठन के मात्र 3 पदाधिकारियों की संतुति पर 2 पालियों में बाजार खोलने और बंद करने में आ रही व्यवहारिक दृष्टिकोण से दिक्कतें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए प्रशासन द्वारा बाजार खोलने और बंद करने के लिए एसडीएम सदर सहित व्यापार संगठनों के मात्र 3 पदाधिकारियों की संतुष्टि पर 2 पालियों में बाजार खोलने और बंद करने में आ रही अव्यवस्थाएं दृष्टिकोण से दिक्कत को देखते हुए एवं व्यापारियों द्वारा की जा रही व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों से शिकायत को देखते हुए आज मंगलवार को व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष संतोष चौहान के नेतृत्व में जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, जिसमें सभी ट्रेड की दुकानें प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने की मांग की गई है। मुख्य बाजारों में 4 पहिया गाड़ियों से प्रवेश पर रोक लगाने की मांग करने के साथ ही शहर के प्रमुख चौराहे जिसमें नौरंगाबाद चौराहा, तिकोनिया, पक्की सराय, राजागंज चौराहा, बलदेव चौराहा, नया शहर, रामगंज चौराहा आदि पर पुलिस व्यवस्था कर भीड़ एवं यातायात को नियंत्रण करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में व्यापार मंडल के अध्यक्ष आलोक दीक्षित, संरक्षक आकाशदीप जैन, बेटू AK शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र जैन, जिला महामंत्री BK वर्मा, उपाध्यक्ष नरेश चंद्र यादव, कोष अध्यक्ष कामिल कुरैशी, उपाध्यक्ष ओम रतन कश्यप, महामंत्री सदर रामू यादव आदि मौजूद रहे। जैसा कि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, इस टाइम बाजार में 2 पालियों में खोलने का आदेश प्रशासन द्वारा आया है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो कच्चा कारोबारी है, कच्चा काम करते हैं, दूध और सब्जी वब्जी की, इन्हें बड़ी समस्याएं आ रही हैं। इसलिए आज हम लोगों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को दिया, जिसमें संपूर्ण बाजार 11 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की मांग की गई है। साथ में ये भी मांग की गई है कि बाजार में पुलिस व्यवस्था बढ़ाई जाए एवं बड़े वाहनों की 4 पहिया वाहनों की एंट्री पूर्णतः बंद की जाए। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।